हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जब भी हम इतिहास को उठा करके देखते हैं तो कुछ ऐसे असाधारण व्यक्तित्व हमें देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने मानव के लिए और मानवता के लिए ऐसे काम किए जो शायद कभी कोई दूसरा ना कर पाए, और जिसने मानव की, आप कह सकते हैं, जीवन को बदल करके रख दिया। उन्हीं में से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध नाम है नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जैसे लोग। तो नेल्सन मंडेला जी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो वो साउथ अफ्रीका के थे, और उन्होंने क्या किया था, अपार्थीड एक सिस्टम चलता था साउथ अफ्रीका में, जिससे गोरे और काले का भेदभाव जो था बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, और काले लोगों का जो वहाँ पे जीवन था वो बहुत निम्न स्तरीय था। तो किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी इसके खिलाफ और किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को ख़त्म किया, और फिर वो दिन आया जिस दिन उन्होंने गोरे काले का भेदभाव ख़त्म कर दिया, उसी को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन उज्जवल और स्पष्ट था। डॉन डॉन का मतलब होता है सुबह होना या मॉर्निंग होना। ब्राइट एंड क्लियर, उज्जवल और स्पष्ट। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसी महान हस्तियों और विश्व नेताओं का स्वागत किया जा रहा था जो उद्घाटन से पहले अपने सम्मान प्रकट करने आए थे। इनॉग्रेशन, उद्घाटन, इनॉग्रेशन उद्घाटन वर्ड है आपका। तो 10 मई का दिन है और 10 मई के दिन की शुरुआत उन्होंने बताई है, और अपना जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं कि जो दुनिया भर के बड़े नेता थे या राजनेता थे वो सब आए थे किसके, साउथ अफ्रीका के सम्मान में। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा समागम होगा। गैदरिंग, समागम कह सकते हैं आप। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. अब एम्पी थिएटर क्या होता है? एम्पी थिएटर फुटबॉल के जैसे मैदान होते हैं, वैसा एक स्टेडियम टाइप का होता है जो कि पूरा ओपन होता है। समारोह का आयोजन प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर के एम्पी थिएटर में हुआ। सैंडस्टोन यानी कि जो एक पत्थर का टाइप होता है उससे बना हुआ एम्पी थिएटर है प्रिटोरिया में, वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering on different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. दशकों से यह श्वेत प्रभुत्व का केंद्र रहा, यानी कि जो सफ़ेद चमड़ी के या गोरी चमड़ी के लोग थे उनका वहाँ पर सुप्रीमेसी चलती थी या उनका बोलबाला था। और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के एक इंद्रधनुषी समागम का स्थल बन गया था। यानी कि जो वहाँ अभी तक गोरे और काले का भेदभाव था उसको ख़त्म किया गया था। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के साथ अब सरकार बनने वाली थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर सेनानी। उस सुंदर शरद दिवस पर मैं अपनी बेटी जैनानी के साथ था। जैनानी किसका नाम है? नेल्सन मंडेला साहब की बेटी का नाम है। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मंच पर डी क्लार्क को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। नाम याद रखना है आपको, डी क्लार्क। देन थैबो एम्बिकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। इसके बाद थैबो एम्बिकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई, मेरी बारी नेल्सन मंडेला जी की, मैंने संविधान का पालन करने और इसे बनाए रखने की प्रतिबद्धता की और गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए अपने को समर्पित करने का वचन दिया। यानी कि उन्होंने जो शपथ ली जाती है प्रेसिडेंट बनने से पहले, उस शपथ का यहाँ पे उल्लेख किया है, उसके बारे में बताया है। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, उपस्थित अतिथियों और देखने वाली दुनिया से मैंने कहा। असेंबल्ड जो वहाँ पे लोग उपस्थित थे या मौजूद थे। टुडे
all of us do by our presence here confer glory and hope to the newborn liberty. आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को महिमा और आशा प्रदान करते हैं. लिबर्टी, स्वतंत्रता. न्यूबॉर्न क्या था कि पहली बार ऐसा साउथ अफ्रीका में था कि गोरे और काले का जो भेदभाव था उसे खत्म कर दिया गया था और पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका में और उनका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव से, ये जो लिखा हुआ आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि गोरे काले का भेदभाव इस स्तर पे था कि मानव को या इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था. तो उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ लिखा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मानवता का एकदम चरम पे शोषण. उसके बाद जो बहुत लंबे समय तक चली, एक ऐसा समाज जन्म लेना चाहिए जिससे समस्त मानवता को गर्व हो. ह्यूमैनिटी, मानवता. जितनी भी सफरिंग्स थी, जितनी भी परेशानियां उन्होंने देखी या झेली, उसके बाद अब एक ऐसा समाज बनना चाहिए जिसपे लोगों को गर्व होना चाहिए. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम अधिक समय पहले की बात नहीं है, बहिष्कृत थे. आज हमें अपनी ज़मीन पर दुनिया के राष्ट्रों को मेहमान बनाने का दुर्लभ अवसर मिला. आउटलॉस, बहिष्कृत. बहिष्कृत यानी कि ये गोरे काले के भेदभाव के कारण क्या था, साउथ अफ्रीका को किसी भी तरीके की चीज़ों में या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था. बहिष्कार था, पूरी तरीके से बहिष्कार था. किसी भी तरीके के इन्वॉल्वमेंट में उन्हें नहीं लेते थे. और अब ऐसा दिन आ गया था कि जो दुनिया के बड़े बड़े राजनेता थे या जो पॉलिटिशियंस थे वो साउथ अफ्रीका की सॉइल पे थे और उनका इस चीज़ का यानी कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक पार्टी का वेलकम करने के लिए आए थे. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम अपने गणराज्य के लोगों के साथ आए सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय, शांति और मानव गरिमा के लिए जो अंततः एक समान विजय है को अपनाने के लिए हमारे देश में आकर आभार व्यक्त किया. अब जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, न्याय, शांति और मानव गरिमा. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. हमने अंततः अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली. इमेंसिपेशन, मुक्ति, यानी कि जो राजनीति पे उनके एक बैरियर था या जो हर्डल था, हम कह सकते हैं कि सिर्फ गोरे ही राज करेंगे, उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया था और इस बुराई से या कुरीति से क्या था, मुक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली थी. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम सभी अपने लोगों को गरीबी, वांछना, दुख, लिंग और अन्य भेदभाव के लगातार बंधन से मुक्त कराने का संकल्प लेते हैं. और जितना भी मनुष्य चीज़ें देख सकता है, जितना भी मनुष्य बुरी चीज़ें देख सकता है, वो सारी चीज़ों से साउथ अफ्रीका में क्या था, शोषण हो रहा था. जैसे पॉवर्टी यानी कि गरीबी, डेप्रीवेशन, वांछना झेलनी पड़ती थी, सफरिंग, बहुत ज़्यादा दुख देखना पड़ता था, जेंडर, लिंग के रूप पे भेदभाव होता था और अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते थे यानी कि अन्य भेदभाव होते थे वहाँ के लोगों के साथ. इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके अब साउथ अफ्रीका में क्या है, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक पार्टी रूल करती है. नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस सुंदर भूमि ने फिर से एक द्वारा दूसरे का दमन सहा. मतलब कि उन्होंने इस बात को एकदम क्लियरली बोल दिया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस मिट्टी पर या साउथ अफ्रीका में फिर से लोगों के प्रति या काले लोगों के प्रति नफरत या किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. ऐसे गर्वित मानव उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका.
स्वतंत्रता का राज हो, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। A moment later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षणों बाद हम सभी ने आश्चर्य में अपनी आंखें उठाई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जेट्स, हेलीकॉप्टर और सैनिक वाहक शानदार क्रम में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गरजे। यानी कि जो इनॉग्रेशन होना था, स्पीचेस थी, शपथ लेना था, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद सम्मान में क्या था कि वहाँ के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और ट्रूप थे, वो सब ऊपर से उनको थैंक यू बोलने के लिए और अप्रिसिएशन के लिए ऊपर से गुजरे। तो उन लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने अपनी नज़रें उठा करके ऊपर देखा। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल सटीकता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र और एक नए सरकार के प्रति सैन्य की वफादारी का प्रदर्शन था, जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुना गया था। ये जो वर्ड लिखा हुआ है फ्रीली एंड फेयरली, स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी कोई भी भेदभाव नहीं। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की रक्षा बल और पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनकी छाती पर पुराने दिनों के रिबन और पदक सजे हुए थे, मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। यानी कि जो जनरल्स थे और जो पहले के पुलिस कर्मचारी थे, वो सब वही थे, और उनके पास जो मेडल्स थे या जो रिबन्स थे, वो पुराने ही टाइम के थे। तो उन्होंने क्या किया, शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस तथ्य से अनजान नहीं था कि कुछ साल पहले वे मुझे सलाम नहीं करते बल्कि मुझे गिरफ्तार करते। ये कब की बात है, जब अपार्थीड साउथ अफ्रीका में चल रहा था। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपका अनमाइंडफुल, यानी कि अनजान होना, या वो अनजान नहीं थे, उन्हें ये बात पता थी कि कुछ समय पहले ही ऐसा होता, जो आज उन्हें सल्यूट कर रहे हैं वो शायद उन्हें क्या करते, गिरफ्तार कर लेते या अरेस्ट कर लेते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंततः इम्पाला जेट्स की एक पंक्ति ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel, E Africa, and black singing D-Stem, the old anthem of the Republic. मेरे लिए इस दिन का प्रतीक हमारे दो राष्ट्रगानों का बजाया जाना था तथा श्वेत लोगों द्वारा नकोसी सिकलेल अफ्रीका और अश्वेतों द्वारा गणतंत्र के पुराने राष्ट्रगान डाई स्टेम का गायन देखना था। यानी कि सारी चीज़ें, इनॉग्रेशन चीज़ें हो गई, उसके बाद गोरों का जो नेशनल एंथम था वो उन्होंने गाया, और जो काले थे उन्होंने अपना नेशनल एंथम गाया। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हालांकि उस दिन दोनों समूहों उस गान के बोल नहीं जानते थे जिसे उन्होंने कभी नफरत की थी, लेकिन वे शीघ्र ही उन शब्दों को याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन के दिन मुझे इतिहास की एक गहरी भावना से अभिभूत किया गया था। Overwhelmed, अभिभूत होना, यानी कि उन्हें इस बात का सेंस था कि ये जो है वो हिस्ट्री है या इतिहास बन रहा है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब वो अपने स्ट्रगल का टाइम, ये तो उनका इनॉग्रेशन था कि साउथ अफ्रीका में अब क्या था कि जो गोरे काले का भेदभाव था खत्म, और डेमोक्रेटिक पार्टी का जो था वो रूल शुरू, और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके थे नेल्सन मंडेला जी। अब वो अपने जीवन से पहले या उनकी क्या स्ट्रगल थी और किन परेशानियों को झेलने के बाद वो यहाँ पहुँचे थे, उसका उल्लेख करेंगे और उसके बारे में बताते हैं। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. 20वीं सदी के पहले दशक में कड़क एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मेरे खुद के जन्म से पहले
दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को सुलझाया और अपनी ही भूमि के काले चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ एक नस्ली प्रभुत्व का तंत्र स्थापित किया। यानी कि एंग्लो बोर वॉर हुआ। एंग्लो बोर वॉर होने के बाद क्या था कि जो वाइट थे उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी जो थी वहाँ स्थापित कर दी थी कि अब जो फैसला लेंगे वो वही लेंगे, और कालों को एकदम निम्न स्तर का जीवन देना शुरू कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। उन्होंने जो संरचना बनाई वह दुनिया के अब तक के सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनी। हार्शेस्ट सबसे कठोर होना, इनह्यूमन अमानवीय समाज, यानी कि जिसमें मानवता जैसा कुछ नहीं। और अगर आप इतिहास में हिस्से में जाकर के पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि कितना ज़्यादा निम्न स्तर का उनके साथ व्यवहार किया जाता था। Now, in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the colors of their skin. अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरा अपना 8वां दशक, यानी कि 80 साल के वो हो रहे थे, वह तंत्र हमेशा के लिए पलट दिया गया था और एक ऐसे तंत्र से बदल दिया गया था जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को मान्यता देता था, उनके त्वचा के रंग की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस, परवाह किए बिना या बिना सोचे समझे। यानी कि जो 80-90 साल पहले की जो कुरीतियां थी वो 90 साल बाद क्या था कि पूरी तरीके से बदल दिया गया था, और अब जो रंग भेद चीज़ें थी वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में। द डे हैड कम अबाउट थ्रू दी unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. वह दिन मेरे लोगों के हजारों अद्भुत बलिदानों के कारण आया। लोगों के कष्ट और साहस की कभी गणना नहीं की जा सकती और ना ही उसका प्रतिफल चुकाया जा सकता। यहाँ पर वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे ये उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपार्थीड के खिलाफ जो जंग थी या जो युद्ध था उसमें शामिल तो हुए, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है या सैक्रिफाइस हो चुके हैं। अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, ऐसे बलिदान जिनको हम सोच भी नहीं सकते, या अद्भुत बलिदान जिसपे भरोसा भी नहीं किया जा सकता। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन जैसे मैंने कई अन्य दिनों में महसूस किया, मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे। यानी कि नेल्सन मंडेला जी इस बात को फील कर पा रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि जो उनसे पहले चले गए या जिन्होंने बलिदान दे दिया अपना जीवन, उनका सम या उन सब का जो बलिदान है वो उसका जो आप कह सकते हैं रिजल्ट है, जो या परिणाम आया है, वो नेल्सन मंडेला जी के रूप में आया है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। यह लंबी और महान परंपरा समाप्त हो गई और अब यह मेरे साथ फिर से शुरू हुई। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे दुख हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका और ना ही वे देख सके कि उनके बलिदानों ने क्या हासिल किया। बहुत बड़ी लाइन है ये। रॉट यानी कि हासिल करना, यानी कि उनको जिन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया या बलिदान दे दिया, वो उन्हें नहीं पता कि अब क्या चीज़ें हो गई हैं और क्या चीज़ें उनके बलिदानों से हासिल किया जा चुका है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. apartheid नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरी और स्थायी चोट पैदा की। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी इस गंभीर दर्द से उभरने में कई साल बिताएंगे अगर पीढ़ियां नहीं, यानी कि जनरेशन्स या पीढ़ियां नहीं भी लगी, लेकिन बहुत सारे साल लगने वाले हैं उन यातनाओं में या उन जो सफरिंग्स थी उनको भुला पाने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लुथलस, द यूसुफ डैडोस, the Bram Fishers, the Robert Sobukes of our time.
men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. अब यहाँ पर उन्होंने कुछ महान व्यक्तित्वों का नाम दिया है जिनके कारण शायद जो अफ्रीका में आप कह सकते हैं अपार्थाइड मूवमेंट खत्म कर दिया गया, लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव हुआ, और वह यह कि इसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लूथलस, यूसुफ दादोस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सेबकस को जन्म दिया। ऐसे असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता के व्यक्ति की उनके जैसा फिर कभी नहीं देखा जा सकता। इतने असाधारण व्यक्तित्व के वो लोग थे। ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, उत्पीड़न और क्रूरता, यानी कि जो उत्पीड़न हुई और क्रूरता हुई उससे कुछ ये महान व्यक्तित्व निकल करके आए जो शायद अब दोबारा से जन्म ना ले सकें या जिन्हें दोबारा से ना देखा जा सके। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. शायद ऐसा चरम दमन ही चरित्र के ऐसे ऊंचाइयों को बनाने के लिए आवश्यक है। तो अगली लाइन में वो ये बोलते हैं कि जितना असाधारण व्यक्तित्व उन्होंने अपना बना लिया उन लोगों ने, उसके लिए शायद इतना दमन या इतना ऑपरेशन या इतनी यातनाएं होना ज़रूरी रहता है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश अपनी मिट्टी के नीचे मौजूद खनिजों और रत्नों में समृद्ध है, लेकिन मैं हमेशा जानता था कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो सबसे शुद्ध हीरे से भी कहीं अधिक अच्छे और सच्चे हैं। ट्रूअर एंड प्योरेस्ट, अच्छे और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. यह उन संघर्ष के साथियों से है जिन्होंने मैंने साहस का अर्थ सीखा। Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बार बार मैंने देखा है कि पुरुष और महिलाएं एक विचार के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना जोखिम उठाते हैं और अपने जीवन को खो देते हैं। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है कि पुरुष हमलों और यातना का सामना करते हैं बिना टूटे, यानी कि जो बहुत सारा उन्हें अटैक किया जाता है, अटैक एंड टॉर्चर, यानी कि बहुत सारे जो हमले किए जाते हैं, अलग अलग तरीके की यातनाएं दी जाती हैं, वो टूटते नहीं हैं। टूटना कहाँ से होता है? शारीरिक रूप से नहीं। अगर उन पे हमले हो रहे हैं या उन्हें मारा जा रहा है तो शारीरिक रूप से तो वो टूट जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि वो टूटते नहीं हैं। ऐसी शक्ति और सहनशीलता दर्शाते हैं जो कल्पना से परे हैं, यानी कि स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, शक्ति और सहनशीलता, यानी कि सहने की क्षमता, इतना ज़्यादा यातना जिससे कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि किस तरीके का वो व्यक्तित्व बन करके निकलता है। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। यानी कि अगर आप करेजियस हैं या साहसी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, इसका यह अर्थ है कि आपने जो डर है उस पर जीत हासिल कर ली है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। वीर मनुष्य वह नहीं जो भय का अनुभव नहीं करता, बल्कि वह है जो उस भय को जीता है। यानी कि अगर आपको वीर बोला जा रहा है तो ऐसा नहीं कि उस डर को आप इग्नोर कर रहे हैं, आप उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं। वीर उसको बोला जाता है जो उस डर के साथ जी रहा है और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है और उस डर के खिलाफ संघर्ष कर रहा है बराबर से। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति अपने त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए जन्म नहीं लेता। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय के लिए इसके विपरीत से अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। तो ये चीज़ें अगर हम देखें और इस बात को समझने की कोशिश करें तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि दो छोटे छोटे बच्चे, एक गोरा है और एक
काला है, यानी कि उनके स्किन कलर की बात हो रही है, उन दोनों को अगर आप आपस में साथ में छोड़ देंगे तो वो ये बिना देखे कि सामने वाला किस तरह दिख रहा है वो दोनों खेलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं, समाज और सोसाइटी में जो कुरीतियाँ फैली होती हैं उनको देखते हुए, तो ना चाहते हुए उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मंडेला साहब यही चीज़ बोल रहे हैं कि कोई भी इन सारी चीज़ों के साथ बर्थ नहीं लेता या जन्म नहीं लेता, उन्हें सिखाया जाता है। और अगर ये सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं तो जो लव है या जो प्रेम करना है वो तो बहुत ही नेचुरल है या प्राकृतिक है, उसे तो सिखाना बहुत आसान है बजाय नफरत करना सिखाने के। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. यहाँ तक कि जेल में सबसे दुखद समय में जब मेरे साथियों को और मुझे हमारी यातना सहन करने की सीमा तक यातना दी गई थी, मैंने एक गार्ड में मानवता की एक झलक देखी, शायद बस एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। कितना महान व्यक्तित्व होगा उस व्यक्ति का या मंडेला साहब का, आप इमेजिन कर सकते हैं कि यातना दी जा रही है, यानी कि जेल में आपको जितना बुरा टॉर्चर किया जा सकता है उतना बुरा टॉर्चर किया जा रहा है, और आगे बढ़ने की वो एक उम्मीद ढूंढ रहे हैं। और उम्मीद उन्हें मिली, किसके रूप में मिली? एक गार्ड के आंखों में उन्होंने देखा कि किसी तरीके से उसके अंदर दुख आ रहा है या थोड़ा सा उसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं कि सामने वाले को इतनी क्यों तकलीफ दी जा रही है, और इसी के साथ वो आगे बढ़ गए। तो कितना ज़्यादा महान व्यक्तित्व रखते होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की भलाई एक ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश्ड, बुझाया। Society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. समाज में हर आदमी अपनी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार उन जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होता है, यानी कि जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने में वो क्या है, सक्षम है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग का एक आदमी उन दोनों जिम्मेदारियों को निभाना लगभग असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. दक्षिण अफ्रीका में एक रंग के आदमी को जो मानव के रूप में जीने की कोशिश करता था, दंडित और अलग थलग किया जाता था। पनिश्ड का आपको अर्थ पता होगा, दंडित, अलग थलग करना। आइसोलेटेड का अर्थ होता है अलग थलग कर देना या एक तरह कर देना। और ये जो लिखा हुआ है एक रंग के आदमी, यानी कि काले लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी जो अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता था, उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार और उसके घर से छीन लिया जाता था और एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। एक रहस्य और विद्रोह का उजाला अस्तित्व, ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, एक रहस्य और विद्रोह का उजाला अस्तित्व, यानी कि बिल्कुल ही उसको सोसाइटी से अलग कर देते थे। I did not in the beginning choose to place my people above my family. बहुत कॉमन, चलिए अभी पहले पूरा देखते हैं। But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का चुनाव नहीं किया, यानी कि हम सब के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले कौन है, हमारा परिवार है। तो ऐसा ही मंडेला साहब के लिए था। लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मुझे पता चला कि मैं एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से रोका गया। कैसे, ये देखते हैं। I was not born with a hunger to be free. मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जब बर्थ होता है तो हम फ्री होते हैं। I was born free, free in every way that I could know. मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था हर तरह से जिसमें मैं जान सकता था। जैसा अभी उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि कोई भी नफरत करने की क्षमता के साथ पैदा नहीं होता, वैसे ही आदमी
को ये बात नहीं पता होती कि वो स्वतंत्र है कि नहीं है। उसे तो ये पता होता है कि वो स्वतंत्र है हर मामले में या हर तरीके से। फ्री टू रन इन दी फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. अपनी माँ की झोपड़ी के करीब खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, अपने गांव के माध्यम से बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, सितारों के नीचे मक्का भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैल की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र। यानी कि जो बचपन में हम चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें करने की उन्हें अनुमति थी, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा कि वो स्वतंत्र हैं या गुलाम हैं। As long as I obeyed my father and abided the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा मानता और अपने जनजाति की परंपराओं का पालन करता, तब तक मैं मनुष्य या ईश्वर के कानूनों से परेशान नहीं था। यानी कि जब तक वो अपने फादर की बात मान रहे थे और जो उनके ट्राइब्स थे, जनजाति थी, उनकी बात वो जब तक मान रहे थे तब तक वो एकदम अच्छे इंसान थे। ना ही वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम कानून का उल्लंघन कर रहे थे, ना ही मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम कानून का उल्लंघन कर रहे थे। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. यह केवल तब हुआ जब मैंने सीखा कि मेरी बाल्यकाल की स्वतंत्रता एक भ्रम थी। जब मैंने एक युवा व्यक्ति के रूप में खोजा कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही मुझसे छीन ली गई थी, तब मैंने इसके लिए तड़पना शुरू किया। इल्यूजन, भ्रम होना। जब उन्हें इस बात का, जब उनका बचपन था खत्म हुआ, बचपन खत्म होने के बाद जब वो एडल्टहुड में पहुंचे, तब उनको ये बात पता चली कि जिस आज़ादी को वो महसूस कर पा रहे हैं वो कुछ और नहीं, सिर्फ भ्रम है। तब वो आज़ादी के लिए तड़पना शुरू हुए। यानी 20 साल की उम्र की बात वो कर रहे हैं, 20 साल की एज में। और प्रेसिडेंट जब वो बने तो वहाँ लिखा था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि 8th डिकेड एज अ मैन, तो 80 साल की उम्र तक, यानी कि 60 साल का कठिन परिश्रम और ना जाने कितनी यातनाएं सहने के बाद वो इतना बड़ा बदलाव लेकर के आए थे। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose. पहले एक छात्र के रूप में मैंने केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहिए, रात में बाहर रहने। टीनेज जब आपकी ख़त्म हो रही होती है, जब आप स्कूल में होते हैं या जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं, तो सब लोगों के अंदर से ऐसी इच्छा होती है। क्या है इसमें कि रात में बाहर रहने की, जो मैं पसंद करता हूँ उसे पढ़ने। तो बहुत ओल्ड टाइम्स की बात है, तो पढ़ना उनके लिए एक स्वतंत्रता का पार्ट था, या अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए खुशी वाली चीज़ें थी। और जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ जाने की अस्थायी स्वतंत्रता, यानी कि जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ उन्हें जाने दिया जाए। ये जो लिखा हुआ है ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, अस्थायी स्वतंत्रता। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई अर्न for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of my earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जब मैं जोहान्सबर्ग में एक युवा था तो मैं अपने संभावनाओं को प्राप्त करने, अपनी आजीविका कमाने, शादी करने और परिवार की स्थापना करने की मूलभूत और सम्माननीय स्वतंत्रता के लिए तरसा। एक वैध जीवन में बाधित ना होने की स्वतंत्रता, यानी कि जो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को लिए भी उन्हें क्या था, तरसना पड़ा, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा या स्ट्रगल करना पड़ा। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि ना केवल मैं स्वतंत्र नहीं था बल्कि मेरे भाई और बहनें भी स्वतंत्र नहीं थी। यानी कि पहले तो वो अपने बारे में सोच रहे थे, फिर जब उन्होंने ध्यान से अगल बगल देखना शुरू किया, और जब हम अगल बगल देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने भाई बहनों को देखते हैं, तो उन्होंने अपने भाई बहनों को देखा तो उनको लगा कि वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र या आज़ाद नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। मैंने देखा कि यह सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जो सीमित थी, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जो मेरे जैसा दिखते थे। दिखने से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वो रंग भेद, जो डिस्क्रिमिनेशन था या जो रंग भेद परेशानियां थी, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं।
That is when I joined the African National Congress, and that it when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तभी मैंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया और तभी मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता की बड़ी भूख में बदल गई। तो उन्होंने तब क्या ज्वाइन किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी थी और फिर जो उनके अंदर सिर्फ अपने लिए जो लड़ने की इच्छा थी वो उनके लोगों के लिए बदल गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा थी ताकि वे सम्मान और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें, जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया, जिसने एक भयभीत युवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। अब डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान और आत्मसम्मान, ट्रांसफॉर्म्ड बदल दिया, फ्राइटेंड यंग मैन बोल्ड वन भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. That turned a family-loving husband into a man without a home. That forced a life-loving man to live like a monk. जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया, जिसने एक परिवार प्रेमी पति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक भिक्षु की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो इन लाइनों से आपको पता चलेगा कि ये ट्रांजिशन या बलिदान कितना बड़ा था कि जो वो कानून को मानते थे या जो सारी चीज़ों को या सारे लॉस को वो मानते थे, क्रिमिनल बन गए, अपने परिवार के साथ रहते थे, परिवार को छोड़ दिया, एक जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति थे, एक भिक्षु में बदल गए और एक ऐसे इंसान बन गए जो एक मॉन्क या एक साधु की तरह रहने लगा। ऐसे कई आपको असाधारण व्यक्तित्व देखने में मिलेंगे जो चाहते तो अपना जीवन बहुत आसानी से या बहुत साधारण तरीके से और ऐशो आराम के साथ जी करके निकल जाते, लेकिन उन लोगों ने मानवता के लिए काम करने के लिए अपना जीवन, जो आसान जीवन था, उसको त्याग करके और कठिन रास्ता अपनाया। उन्हीं में से एक कौन थे? मंडेला साहब थे। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक पुण्यवान या आत्मत्यागी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि जब मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो मैं उन सीमित और खराब स्वतंत्रताओं का भी आनंद नहीं ले सकता जो मुझे दी गई। यानी कि उन्होंने अपने आप को प्रेज नहीं किया, उन्होंने बोला कि जितना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैं हूं उतना दूसरा भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने देखा कि सारे लोग इन्हीं सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं या झेल रहे हैं, तो जो छोटी छोटी चीज़ें या जो एक भ्रम तरीके से उन्हें स्वतंत्रता जी जा रही है, उसको जी करके वो क्या करेंगे? वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, पुण्यवान या आत्मत्यागी। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। The chains on all of my people were the chains on me. स्वतंत्रता अविभाज्य है, अविभाज्य जिसको तोड़ा नहीं जा सकता या भाग नहीं किया जा सकता। मेरे लोगों में से किसी पर भी जंजीरें, सभी पर जंजीरें थी। यानी कि अगर एक भी ऐसा है जो स्वतंत्र नहीं है, तो सारे लोग अस्वतंत्र हैं या स्वतंत्रता उनके पास भी नहीं है। मेरे सभी लोगों पर जंजीरें, मुझ पर जंजीरें थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैंने जान लिया था कि उत्पीड़ित को मुक्त करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उत्पीड़क को। यानी कि जो ऑप्रेस कर रहा है और जो ऑप्रेस हो रहा है, ऑप्रेस होना यानी कि जो उत्पीड़क है और उत्पीड़न जो झेल रहे हैं, उन दोनों को ही आज़ाद करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. एक आदमी जो किसी और आदमी की स्वतंत्रता छीनता है, वह नफरत का कैदी है, वह पूर्णग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस, पूर्वग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद होना, यानी कि वो खुद के अंदर या खुद ही के दिमाग में एक कैदी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं सच में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे
मैं तब स्वतंत्र नहीं हूं जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। अब इस लाइन का यह अर्थ है कि अगर मेरे पे कोई शासन कर रहा है तब भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं, और मैं यदि किसी पर शासन कर रहा हूं तब भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों ही अपनी मानवता से वंचित हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।